जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, देश राष्ट्र की रक्षा, सुख शांति की रक्षा के लिए आप सभी महान भाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देख करके अपना प्रोत्साहन प्रदान करने की कृपा करें। सत्य नियमों से, सत्य की शक्ति से ये प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड की गति चल रही है, गतिमान हो रही है। प्राण की गति से शरीर में चेतना और शरीर का कार्य अनुभव हो रहा है। ओम में ही राम समाहित हैं। राम में ही ओम का उच्चारण करें तो राम और ओम एकाकार ही अनुभव होता है, एक ही ध्वनि अनुभव होती है। इसी ओम का पंचाक्षर जो है, इसी से 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अहंकार, चित्त, बुद्धि, ओम ही चेतना है। इसी से 25 तत्व से ये मानव का शरीर, सभी शरीर बने हैं और इसी हर सांस में, हर गति में ओम और सोम का जप स्वतः उसी शक्ति का स्मरण, उस ध्वनि को ध्वनित पूरी सृष्टि कर रही है। उसी के शक्ति से, ओम के शक्ति से, राम के शक्ति से, सत्य के शक्ति से सभी उत्पत्ति, पोषण, निवारण, संचालन, नियंत्रण हो रहा है। उसी से गति है और उसी से कर्म हो रहे हैं। निजी कर्म की निजता नहीं है। ये शरीर से प्राण का त्याग होने पर ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, निष्काम हो जाता है। इसका अनुभव शून्य हो जाता है, क्योंकि ये महाशून्य से ही बना है। तो ये जो कर्म है वो सत्य नियमों के द्वारा ही है, सत्य धर्म के अधीनता, नियंत्रण में ही है। हमें सिर्फ इस संसार के जो गुण है, जिसमें दोष है, उन दोषों से मुक्त होना है। दोषों के मुक्त करने का और मुक्त होकर के जो धरती का गुण है और इसके गुण को जो हम ग्रहण करते हैं, तो ये धरती भार है। धरती जब शरीर में धरती का गुण बढ़ जाता है तो धरती में का भार, शरीर का भार बढ़ता है।
शरीर में मल बढ़ते हैं, मल जमा होते हैं, जिससे रक्त में दोष आता है, वाणी में दोष आता है, व्यवहार में दोष आता है, शरीर के अंदर गतिरोध पैदा होता है, गति निर्बाध रूप से प्रवाह नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, जिससे व्याग्रता, उदंडता पैदा होती है। अहंकार, स्वार्थ और साधन, सुख सुविधा का भूख जो उदंडता, व्याग्रता पैदा करती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ गले पड़ते हैं और गले काटने की बात करते हैं। जब सब कुछ परमात्मा के ही अधीन है तो उसकी अधीनता, जितने भी कर्म है, कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। जन्म मरण, जस अपजस, हानि लाभ, विधि हाथ उसी विधाता के हाथ है। कर्म भी उसी के हाथ में है और परिणाम भी उसी के हाथ में है। जिसने जो यानी पर्याय, जो का यहाँ पर्याय जो है, जिसने जस यानी संसार को बनाया है, जिसके नियंत्रण से, जिसके शक्ति से संसार में गति है, उसी के विधाता के विधि के अनुरूप जो प्रेम की शक्ति है, प्रेम बल है, सेवा की शक्ति है, सेवा बल है, भक्ति की शक्ति है, जिनमें के भोजन में, भोजन जिनका प्रसाद होता है, तरलता होती है, सरलता होती है, उनके वाणी में उनका जीवन सहज होता है, सुभग होता है। वो प्राण को सोखते हैं, प्रकाश तत्व को सोखते हैं, वायु तत्व को सोखते हैं, और ये तरलता गाय के गोरस में है, उसके माध्यम से है। इसीलिए गाय को माता कहा गया है। गाय पवित्रता को, प्रेम को पैदा करती है। तो ये शरीर का भार हल्का होता है, धरती का भार धरती में विस्थापित हो जाता है और सत्य में शरीर स्थापित हो जाता है, सत्य नियमों में स्थापित हो जाता है। धरती का गुण आकर्षण है, तो जो फल है, दूध है, इनमें प्रकाश का गुण होता है। ये प्रकाश तत्व को, सजातीय तत्व को बढ़ाते हैं और उसे सोखने में मदद करते हैं। और जब धरती का तत्व बढ़ जाता है तो गतिरोध ही पैदा होता है। और ये गतिरोध धरती तक जब पर्यावरण में, वायुमंडल में फैलता है तो सत्य के नियमों में, धर्म के नियमों में, उसके गति में, उसकी शक्ति के गति में गतिरोध पैदा होता है। जैसा कि आज की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के विरोध में ही सदा संघर्ष हुए हैं। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे मुगलों के समय में हो,
या इससे पूर्व में भी कभी भी त्रेता युग में, द्वापर में सदैव व्यवस्था के खिलाफ, भोगवादी व्यवस्था के खिलाफ, सुविधाओं भोगी व्यवस्था के खिलाफ, स्वार्थ भोगी व्यवस्था के खिलाफ, अहंकार के मद में चोर व्यवस्था के खिलाफ ही संघर्ष हुआ है कि व्यवस्था ही सदैव उत्तरदायित्व होता है उसी का व्यवस्था के लिए। तो आज के समय में सिर्फ व्यवस्था ही और जो व्यवस्था देने वाले हैं, व्यवस्थापक हैं, जिनके आदेश से देश चलता है, उन्हीं व्यवस्था के दुर्व्यवस्था के कारण, दुर्व्यवहार के कारण, दुर्भावना के कारण, दोष के कारण, जो जिनमें धरती का दोष बढ़ा है, धरती का गुण बढ़ा है, धरती का दोष, व्यक्ति में दोष बढ़ा देता है, यही दोष ही दुख का कारण है, बीमारी का कारण है। तो ये दोष के खिलाफ, जिनमें ये दोष होता है, वो स्वार्थ के मद में, अहंकार के मद में, पद के मद में, सम्मान के मद में चोर होते हैं और वो व्यवस्था सिर्फ लोगों के गले पड़ती है और गला काटने की बात करती है। जो वरिष्ठम होते हैं, बानराणाम धीशम, वरिष्ठम, जिनका राम के बल का ही आश्रय होता है, ओम के ही शक्ति का आश्रय होता है, वो राम के बल का ही आश्रय सबको प्राप्त कराते हैं, उसी का मार्गदर्शन, सत्प्रदर्शन करते हैं। प्रेम का बल, सेवा का बल, भक्ति का बल का आश्रय होता है और वो आश्रय सबको प्राप्त होता है। उसी के आश्रय सहारे में जीवन की सफलता होती है, जीवन की पूर्ण होता है और उसी सत्य नियमों के अनुशासन में रहकर ये शरीर, ये संसार भी सत्य स्वरूप हो जाता है। सत्य स्वरूप इंद्रियों की शांति, इंद्रियां जब संसार के गुणों के अधीन नहीं होती, इनका कर्म सत्य कर्मों की ही कर्म की अधीनता स्वीकार करती हैं। तो ऐसे वरिष्ठों की मान्यताओं के आधार पर जब देश का आदेश होता है तो सुख शांति, क्योंकि परमात्मा जो सत्य है, सत्य के अनुरूप है, सत्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है। उसी अवस्था में व्यवस्था होती है और लोग व्यवस्थित हो जाते हैं सत्य की व्यवस्था में, सत्य के आचरण में। इसलिए आज भी जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, अनुभव आ रहे हैं, सत्य नियमों से के अनुसार धर्म की बातें सभी करते हैं कि धर्म के अनुसार व्यवस्था देने में लोगों की रुचि नहीं है, असफल हो रहे हैं लोग, इसका संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए जब भी धरती पर भार बढ़ता है, धरती के भार बढ़ने से कामनाएं, वासनाएं, आबादी बढ़ती है।
प्रदूषण बढ़ता है, सत्य के नियमों में गतिरोध पैदा होता है, तो इस धरती का भार हल्का करने के लिए युग का परिवर्तन हुआ है और ये होने जा रहा है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आप सभी महानुभाव सजग हों, सावधान हों, धर्म के साथ में हों और अब जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठम हैं, उनकी ही पहचान करें, उन्हीं का सत्कार समर्थन करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।